ठीक है। और ये प्रदेश शांति जो है किस प्रसाद तरफ भट्ट जी, जा रहा है, किस बात को, किस ट्रैक को लिए हुए भाजपा के शासनकाल में, ये एक सारी लंबी चीजें दिख फेरिस्त रही है है कि सर। हेल्थ मिनिस्टर कुछ भी बोल। शांति जी, एक लंबी जी फेरिस्त है ऐसे कारनामों की, कृत्यों की, और दूसरा ये कि सिस्टम की खामियों की भी एक लंबी लिस्ट तैयार है। आज जो कुछ तस्वीरें सामने आई, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, लेकिन ये तस्वीरें आई क्यों, ये बड़ा सवाल है। शांति जी। देखिए सुनील जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी खबरें आए दिन दिखाई जा रही हैं। सरकार है कि जांच के नाम पर इति कर फिर अगली घटना की इंतजार करती है। अभी हाल में आपने मरचुला की घटना दिखाई, उस जांच में क्या हुआ जग जाहिर है। पर्वतीय क्षेत्र में जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं ये रेफर सेंटर बन चुके हैं, और पौड़ी वाले हॉस्पिटल जैसे पीपीपी मोड पे दिया है, तो वहां पर जो दवाई घोटाले हो रहे हैं जग जाहिर है। अब ये हल्द्वानी का जो मामला है, बताओ, पहाड़ से बहन अपने भाई को लेकर आती है, हल्द्वानी में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सरकार ना तो पिथौरागढ़ में इलाज दे पाती है, ना हल्द्वानी जैसे सुगम क्षेत्र में एक एम्बुलेंस मुहैया करा पाती है। कितने दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में सरकार ये नहीं देख पा रही है कि देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, पौड़ी, इन जगहों पर जितनी भी एम्बुलेंस हैं, इनके बाहर एजेंट बैठे हुए हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, मरीज को इधर उधर कराने में, पैसा कमीशन खाने में डॉक्टर से लेकर दलाल तक संलिप्त हैं। ऐसे में पहाड़ के गरीब परिवार को कौन एम्बुलेंस मुहैया कराएगा? घटना आपके सामने है, और मुख्यमंत्री जी बड़ी ईमानदारी से जांच के नाम पर इति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये ऐप वाले बाबा धन सिंह जी, जो ऐप से बारिश करवाने वाले चमत्कारी मंत्री, अब वो उनका बयान क्यों नहीं आ रहे हैं कि क्यों ऐसी घटना हो गई? जब हल्द्वानी जैसे सुगम क्षेत्र में यहाँ की मूल निवास बेटी को अपने भाई के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, तो इसमें जांच कराने की क्या जरूरत है? इस पे तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मगर क्या करें, बॉटम टू टॉप सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसलिए बड़ा सरल तरीका है, जांच के नाम पर आंच ना आए, मंत्री को भी बचा लो और अपने भ्रष्टाचार को भी छुपा लो। ये स्थिति उत्तराखंड की बनी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नरेंद्र सेठी जी, आपके पास आ रहा हूं सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैंने, हाँ जी जी। नरेंद्र सेठी जी, ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले कई बार घटनाएं ऐसी आई जहां पर कोई कंधे पर पालकी में डाल के ले जा रहा है लाश को, कोई इलाज के लिए ले जा रहा है, सड़कें नहीं है वहां, एम्बुलेंस का हाल आलम आपने देख ही लिया किस तरह का है। एक टैक्सी में उसकी छत पर शव को बांध कर ले जाने के लिए मजबूर हो गई एक बहन। मैं सुनील जी आपको बताऊं कि इस घटना का, चूंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं और एक राष्ट्रीय अखबार से जुड़ा हूं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस से, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे को इस घटना को रिपोर्टिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे रात के 11 बजे तक मैंने इसका डिटेल लिया। वो लड़की बेचारी जो एक कंपनी में यहाँ काम करने के लिए बेरीनाग से यहाँ आई, तो उसके माता पिता वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उसने ये सोचा कि मैं अपने भाई को भी बुला लूं जिससे कि थोड़ा आर्थिकी तौर पर वो मजबूत हो जाए। भाई यहाँ आया, उसको कुछ माहौल थोड़ा सा वैसा लगा और उसने उन परिस्थितियों में कुछ समय के अंदर डिप्रेशन में रहते हुए सुसाइड कर लिया। ये एक घटना है। चलिए, अब जिस समय उसका पंचनामा भरने के बाद उसकी डेड बॉडी को वापस बेरीनाग 195 किलोमीटर ले जाने की बात हुई, आप दुर्भाग्य देखिए, मतलब हर काम में मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एम्बुलेंस में भी आपको इसको किसी तरीके से वहां ट्रांसपोर्ट करना है क्या? वहां के सीएमओ जो हैं उन्होंने, या वहां के जो भाजपा कार्यकर्ता थे, या कांग्रेस के थे, या समाजवादी पार्टी के थे, या आम आदमी पार्टी के थे, वो चूड़ियां पहन के खड़े थे। देखिए आप, मैं आपको अभी नवीन ठाकुर जी ने एक बात कही कि हम इस बात को पूरा अवगत कराएंगे। मैं अगर ये कहता हूं, अगर उन्होंने ये बात कही है, तो मैं आज दावे से आपके चैनल पे एक बात ये भी कह रहा हूं कि नवीन ठाकुर की बात को मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर ये मैं इस बात को कहता हूं, अगर वो कह रहे हैं इस बात को, तो आइंदा शायद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और दूसरी बात, जांच की बात तो एक है, ठीक है, संवेदनशीलता किस गर्त में चली गई
आप एक तरीके से वहां पे अस्पताल के बाहर एक ऐसा माहौल था कि जैसे एक चार्जी होता है शमशान घाट पे लकड़ी लगाने वाला, उसकी आंखों में आंसू के अलावा बाकी पूरे परिजनों की आंखों में आंसू होते हैं। और उस वहां पे खड़े हुए जितने लोग थे, क्या उन किसी में से भी निकृष्ट व्यक्ति को, एक अल्प बुद्धि को, या जिसे कहेंगे मानसिक रूप से दिवालिया थे जो वहां खड़े थे, क्या वो 500 या 1000 रुपए करके एक सिर्फ वहां पे उसको टैक्सी से नहीं भिजवा सकते थे? आप ये सारे पहलू हैं। हर बात पे अगर मुख्यमंत्री को ये कहना, माफ करिए, हर बात पे अगर मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े जिम्मेदारी कि उनको समाज निभाने अगर लग जाएगा, ये जिम्मेदारी समाज अगर निभाने लग जाएगा तो बहुत हद तक तस्वीरें बदलती नजर आएंगी। लेकिन ऐसे है नहीं। आप घटनाएं देखिए, घटना में कोई जख्मी हो जाता है, उसको भी सड़क किनारे पड़ा हुआ देखकर लोग निकल लेते हैं कि क्यों पचड़े में पड़े। ये मानसिकता है लोगों की। लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल यही है नवीन भाई कि आखिरकार ये तस्वीरें आई ही क्यों? पंचनामा भी किया, पंचनामा भी किया, पोस्टमार्टम भी किया, जो भी कुछ किया अस्पताल ने, और सारी डिटेल भर के इसको दे दिया लावारिशों की तरह के ले जाओ कहीं। कैसे ले जाओगे आप लोग जानो। इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को भी इस पे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में एक गर्भवती महिला को 8 किलोमीटर पालकी में बिठा के लाया जाता है, तो उस समय उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कहां जाती हैं? उस समय जब रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। नवीन भाई तो इस सुनील जी तो प्रवक्ता लग रहे हैं भाजपा पहले जो शुरुआत की मैंने यही तो भाजपा के प्रवक्ता लग रहे हैं। भाग्यपूर्ण है और हम अरे भाजपा के प्रवक्ता नहीं, मैंने तो बात कही है कांग्रेस की भी, दोनों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए।